गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान पुरुषार्थी वृत्त, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा, जिसके कारण से भगवान ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का उपदेश किया और दिव्य विभूतियों का उपदेश करते करते आखिर में जाकर के एक ही बात कही, एकांत से स्थितो जगता। हे अर्जुन, ये सारा जगत मेरे एक अंश मात्र में विराजमान है। चराचर जगत का आधार अधिष्ठान मैं ही हूं, इस जगत का निमित्त भी मैं ही हूं और उपादान भी मैं ही हूं। अर्थात जिस वस्तु के द्वारा जगत बनता है वह वस्तु भी परमात्मा ही है और उन वस्तुओं को विभिन्न आकार देने वाला भी परमात्मा ही है। अर्थात एक ही परमात्मा अपने आप को ही अनेकानेक रूपों में प्रकट कर रहा है। यही वास्तविक ज्ञान है, यही यथार्थ ज्ञान है और इस ज्ञान को हृदयंगम करके हमें जानना चाहिए कि एक मेरी ही सत्ता है। मेरी सत्ता से मतलब एक परमात्मा की ही सत्ता है। परमात्मा की सत्ता से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। इसलिए हमें नित्य निरंतर उस सत्ता का के साथ एक रूप होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अविद्या के अधीन होकर के हम अपनी वास्तविकता को भूल बैठे हैं। उस वास्तविकता को स्मरण करने की आवश्यकता है और जैसे ही उस वास्तविकता का स्मरण हमें हो जाता है तो चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि वास्तविकता है ही यही सर्वकल्पितम। इसी बात को अनेक विभूतियों के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को समझाया, या दूसरे शब्दों में कहूं गुरुदेव ने शिष्य को समझाया। और गुरु और शिष्य की परंपरा अनवरत निरंतर चली जा रही है। जो भी श्रद्धावान शिष्य होता है, गुरु उसे उसकी इसी वास्तविकता का बोध कराने का निरंतर प्रयास करते हैं। गुरुदेव का कार्य है ही यही। इसलिए ऐसे सृष्टि के समस्त गुरुओं को हम बारंबार नमन करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। कहते अज्ञान का विध्वंस करने के लिए, अज्ञान का विनाश करने के लिए जो करोड़ों सूर्यों की भांति है। यहां पर केवल एक सूर्य की बात नहीं कही, कहते जगत का अंधियारा तो एक सूर्य उदय होता है तो वह कर देता है, लेकिन ये अज्ञान का अंधेरा इतना घोर है, कहते इसके लिए तो भाई करोड़ों सूर्यों को एक साथ प्रकाशित होना पड़ता है। और जब करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाते हैं तो ये अज्ञान का अंधकार दूर हो पाता है। और ये सदगुरु की महिमा है कि वह चराचर जगत में उजियारा करने के लिए जैसे सूर्य नारायण प्रयास करता है, कहते हुए उससे करोड़ों गुना प्रयास करता है।
सूर्य का प्रकाश गुरु के प्रकाश के सन्मुख तिल मात्र है। और जिनके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं, समझ लीजिए उनके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानारंजनशलाकया। क्या है? अज्ञान का जो अंधकार है, अज्ञान ने जो अंधकार हमारे जीवन में फैलाया हुआ है, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा, मद के द्वारा, मात्सर्य के द्वारा, राग के द्वारा, द्वेष के द्वारा, ईर्ष्या के द्वारा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा, न जाने कितने रूपों में अज्ञान ने हमारे जीवन में अंधकार कर रखा है। लेकिन इस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए कहते हैं ज्ञान का अंजन लगाना पड़ता है, ज्ञान का सुरमा लगाना पड़ता है। जिस प्रकार से सुरमा लगाए जाने से आंख का जाला दूर हो जाता है, उसी प्रकार से कहते हैं सदगुरु के मुखारविंद से श्रवित, सदगुरु के मुखारविंद से प्रकाशित, सदगुरु के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ये अमृत ऐसा दिव्य प्रकाश जीवन में कर देता है कि फिर कोई विकार ठहरता ही नहीं। सूर्य के सामने जैसे अंधकार नहीं ठहरता है, वैसे ही गुरु के ज्ञान के सन्मुख इन 60 विकारों में कोई भी टिक नहीं पाता, सबका विध्वंस हो जाता है। तो मेरे मित्रों, भगवान ने अर्जुन के अंधकार का विनाश कर दिया। अब अर्जुन कह रहा, अब ये श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, बड़ा दिव्य अध्याय है। ये कृपा की पराकाष्ठा है, भगवत कृपा की पराकाष्ठा। अब इसमें पहले अर्जुन का निवेदन है, क्योंकि निवेदन तो करना ही पड़ेगा। माँ भी जब तक बच्चा रोकर नहीं दिखाएगा तब तक वो उसे अपनी छाती से नहीं लगाएगी। खेल रहा है, वो अपने काम में लगी हुई है, वो बड़ा खेल रहा है। तो एक छोटे से अबोध बालक को भी जैसे रो करके दिखाना पड़ता है, ऐसे ही एक भक्त को भी भगवान के सन्मुख अपने भावों का प्रकटन तो करना पड़ेगा। जब तक भावों का प्रकटन नहीं होगा तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकता। तो अब अर्जुन अपने मन की, व्यथित मन की कह लीजिए, या दूसरे शब्दों में कहूं, यहां करके व्यथा रही नहीं। जब विभूतियों का वर्णन सुन लिया तो व्यथा नहीं रही अर्जुन की, अब व्यथा तो दूर होगी। और व्यथा दूर होने के उपरांत अब तो अनुभूति की बात है। जो सुना है, जो समझा है, कहता है उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना चाहता है। इस एकादश स्कंद में ये साक्षात्कार का अध्याय है, भगवत साक्षात्कार है, भगवत कृपा की पराकाष्ठा है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। सबसे पहले अर्जुन कहता है, क्या कहता है? मदनुग्राय परमं गुह्यं अध्यात्मसंगीतं यत्रोक्तं वचस्तेन मोहोऽयमभिगतो मम। अर्जुन कहता है कि मत अनुग्रह है। कहता आपने जो
अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, ये मुझ पर अनुग्रह करने के लिए किया। अनुग्रह, कृपा, भगवान की दिव्य कृपा। अनुग्रह कहते हैं भगवान की दिव्य कृपा। और साथ में कहा परमम गुह्यम। कहते हैं अनुग्रह कैसे किया? कहते परम गुह्य, वो तत्व जो परम गुह्य है। गुह्य माने गोपनीय है, वो हर एक के सामने प्रकट नहीं किया जाता है। जीवन का कोई भेद होता है सबके सामने थोड़े ना प्रकट किया जाता। जीवन की सब बातें सबके सामने थोड़े ना बताई जाती, तो गोपनीय बातें होती, सबके सामने बताने की भी नहीं होती। तो कहते मेरे ऊपर सबसे बड़ा अनुग्रह है कि जो अत्यंत गोपनीय है, जो महान पुरुषों को भी पता नहीं चलता। महान पुरुष भी जिसके लिए जन्म जन्म प्रयास करते हैं, न जाने कितनी साधनाएं करते हैं, और वो साधनाओं के करने के बाद भी आपका अनुग्रह हो या ना हो, ये जरूरी तो नहीं कि अनुग्रह हो ही जाए, लेकिन मैं कितना भाग्यवान हूं। अर्जुन कहता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं प्रभु, आप मेरे ऊपर स्वयं अनुग्रह कर रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा भी नहीं कि अपनी विभूति का दर्शन कराइए, अपने विभूति के बारे में बताइए, अभी तक मैंने तो नहीं कहा। लेकिन हे दयालु, हे कृपालु, आप स्वयं भी सारे रहस्य मेरे सामने प्रकट कर रहे हैं, सारे रहस्यों को मुझे बता रही हैं, स्वयं साक्षात भगवान नारायण। हे प्रभु, आपको मैं बारंबार नमन करता हूं, आपको बारंबार साष्टांग प्रणाम करता हूं। अब एक भाव आया नमन का। मेरे मित्रों, जो नमन की प्रथा है ना हमारे यहाँ, ये बड़ी दिव्य प्रथा है। नमन एक सम्मान प्रकटन है, अपने बड़ों के प्रति एक भाव का प्रकटन है, उनके चरणों में, और दूसरे को में समर्पण भी है। इस नमन से पता चलता है कि आपका समर्पण कितना है, इस नमन के ढंग से पता चलता है कि आपका समर्पण कितना है। इसलिए हमारे यहाँ क्या परंपरा बनाएगी कि साष्टांग प्रणाम करने की प्रथा। कहते सर्वोपरि नमस्कार है, जिसमें सब कुछ का समर्पण कर दिया जाता है। भगवान यही तो चाहते हैं, भगवान को नमन कीजिए और भगवान का नाम लीजिए, ये दोनों बातें विलग नहीं है। कहते हैं पहले भगवान के दरबार में आप जाते तो घंटा बजाते हैं। घंटा बजाने का मतलब क्या है? आप अपनी हाजिरी लगा रहे हैं, मंदिर के देवताओं को जगा रहे हैं कि हम आ गए, आप देख लीजिए, हमें हाजिरी लगा रहे हैं। तो नमन एक समर्पण है, नमन एक श्रद्धा है, नमन एक प्रेम है। इसलिए नमन भगवान को, महान पुरुषों को अवश्य होना चाहिए। जब भी भगवान मिले, जब भी भगवान के भक्त मिले, तो उनको नमन किया जाना चाहिए, और भगवान के भक्तों में भी भगवान को देखकर ही नमन करना चाहिए। ये बड़ी दिव्य परंपरा है। तो अर्जुन भगवान को नमन करता है, प्रभु कैसी कृपा, हे जगत के आधार अधिष्ठान प्रभु, आपने कैसा अनुग्रह मेरे ऊपर किया है। अनुग्रह एक चीज और बता दो, अनुग्रह में कोई एहसान नहीं है। अनुग्रह जो होता है उसमें एहसान नहीं होता। अनुग्रह जब होता है वो प्रेम में होता है, और एहसान जब होता है वो किसी के ऊपर भाई देख ले, रहम आ गया है, या उसकी स्थिति को देख करके मन द्रवित तो हो उठा, एक अलग बात है। लेकिन ये भगवान ने अनुग्रह किया है, भगवान ने कृपा की है। जैसे कि मैं को सेठ जी की कहानी सुनाया करता हूँ।
कि सेठ जी को प्रातः ट्रेन से जाना था, गार्ड को कहकर के सो गए, उठा देंगे। अब गार्ड ने रात को स्वप्न देखा कि जिस ट्रेन से सेठ जी को जाना है उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो गया। अब सुबह टाइम हो गया, गार्ड तो जागा हुआ है, लेकिन सेठ जी को उठाया नहीं, ट्रेन निकल गई। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया। और उसने कहा, सेठ जी देखो ठीक है, आपका क्रोध करना भी वाजिब है, लेकिन वो हकीकत ये है, मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया और उसमें ऐसा लगा कि जिस ट्रेन से आप जाने वाले हैं उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं जानता हूं आपको बहुत मोटा नुकसान हुआ होगा, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे आपकी जान सबसे ज्यादा कीमती नहीं, इसलिए मैंने आपको नहीं जगाया। हो सकता वो भ्रम मात्र हो, लेकिन मेरा मन नहीं। सेठ जी ने कहा, नौकरी के समय में सोता है लापरवाह, तूने बड़ी लापरवाही की है, इसलिए तुझे नौकरी से बर्खास्त करता, नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो नौकरी करने लायक नहीं है, क्योंकि नौकरी के समय में सोना अपराध है। अब वो बेचारा कहने लगा, जैसी सेठ जी आपकी इच्छा हुई। इतने में टेलीविजन खोला और टेलीविजन पर समाचार आया कि जिस ट्रेन से सेठ जी को जाना था वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। और जैसे सेठ जी को पता चला तो सेठ जी को बड़ा ये हुआ कि भाई आज तो इसकी वजह से जान बच गई। सेठ जी ने उसे बुलाया और उसे बुला करके जो उसका हिसाब किताब बैठता था वो हिसाब किताब करके उसके हाथ में थमा। अब वो बेचारा चला गया, घर पर गया। प्रातःकाल रोज जाता था, लेकिन आज जब पहुंचा, अब नौकरी से हटा हुआ पहुंचा। अब घरवाली भी कहने लगी, क्या बात क्या बात। अब क्या बताए बेचारा, अब अपनी व्यथा को क्या बताए, अपनी पीड़ा को क्या बताए। आकर के आज कैसे सो, अब वो तो बेचारा दिन में ही सोता था। अब बच्चे भी परेशान, वो परेशान, भी बता नहीं पा रहा है। आखिर खैर धीरे 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 दोपहर हुआ और दोपहर होने पर उसकी जो पत्नी, अब पत्नी का तो भाव ऐसा होता है, वो पति की स्थिति को देख करके, व्यवहार को देख करके पहचान लेती कुछ ना कुछ आज तो गड़बड़ हो गई क्या। कहने लगे इसका मतलब आज नौकरी से निकल छूट गए। कहने लगे कोई बात, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अरे वहां नौकरी से अगर निकल गए, कहने लगे मुझे नौकरी से निकलने की दिक्कत नहीं, बात यह है कि मैं नौकरी के समय में सो गया, जबकि ये मेरा अपराध है, आत्मग्लानि हो गई। कहने कोई बात नहीं, हो जाती है, अभी तो शरीर है। समझाने का बहुत प्रयास किया, दुखी मन के साथ बेचारा बैठा रहा, खाना भी ना खाया जाए। और इधर दोपहर हुई और दोपहर के बाद दरवाजा किसी ने खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, उस गार्ड की पत्नी दरवाजा खोलने के लिए आती है और आकर के दरवाजा उसने खोला, देखा सामने सेठ जी खड़े। फिर सेठ जी और हमारे आज तक तो कभी जीवन में आए नहीं, कहने लगे कभी सेठ जी और ज्यादा गुस्सा ना हो, इसलिए कुछ और कहने के लिए, या हो सके इसने कुछ ज्यादा गलती कर रखी हो, इसलिए सेठ जी सीधे घर पर ही आ गए। कर्जा उठा रखा हो कभी,
अब दिमाग में 100 बात आती है। उसने प्रणाम किया सेठ जी को, आइए सेठ जी, अरे हाँ जी, कैसे हमारे भाग्य खुल गए कि आपका आगमन हुआ, आइए आइए। एक चारपाई थी, उस चारपाई पर दोतई बिछाई, चादर बिछाई, तकिया रखा, सेठ जी को बैठाया, पानी लेकर के आई। सेठ जी ने कहा कैसा चल रहा है? इनमें सब आपकी कृपा है, इनमें सब ठीक ठाक है। अब बेचारी अनमने से मन से कह देती है कि हाँ ठीक ठाक है। अब वहाँ कहाँ ठीक ठाक है, वो नौकरी से निकाल दिए। कहने धर्मपाल का, कहने लगे ये अंदर कमरे में है, सोने का प्रयास कर रहा है पर आज उसे नींद नहीं आ रही। कहने लगे अच्छा कोई ना, जाओ बुला के लाओ उसको। बुला के लाए, धर्मपाल सामने आ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सिर की क्षमा कीजिए। कहने कोई बात नहीं, बैठो, अब न मैं सेठ हूं न तू मेरा नौकर है। था सुबह तक, अब हम दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है, जैसा तू वैसा मैं। ये सेठ जी भला कैसी बात कर रहे हैं कि हाँ। कहने धर्मपाल आज मैं भेद ही मिटाने आया हूं। कहने लगे क्या मतलब सेठ जी? कहने लगे आज मैं सेठ और नौकर का भेद मिटाने आया हूं। अरे क्या बात कर रहे हो सेठ जी, आप तो सेठ हैं, भला मेरा और आपकी क्या बराबरी, कहाँ राजा भोज कहाँ कंगू थे। कहने लगे नहीं धर्मपाल, आज तेरी वजह से जो काम हुआ है, आज अगर यदि मैं तेरे सामने बैठा हूं तो तेरी वजह से बैठा हूं। इस बात का मुझे एहसास है। तुझे लग रहा होगा कि मैंने तुझे नौकरी से निकाल दिया, तुमने हम निकाला, तेरा एहसान किया, ये ठीक है बात, लेकिन जो काम तूने किया है अब मैं तुझे नौकर बना करके नहीं रख सकता। आज से तू मेरा साझीदार होगा, मेरे काम में तेरा बराबर का साझा होगा। आज से तू मालिक बन करके रहेगा। अब नौकर की बात नहीं, अब हम दोनों मित्र हैं और दोनों साथ साथ जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इसे कहते हैं अनुग्रह भगवान का। ये होती है भगवान की कृपा, क्योंकि ये दिल से हुई है, ये प्रेम से हुई है, समर्पण से हुई है, ये एहसान के लिए नहीं। अगर एहसान वाली बात होती तो सेठ की पारितोषिक के रूप में 1-2 लाख रुपया उसको दे देना होता, लेकिन यहाँ पारितोषिक की बात नहीं है, यहाँ तो प्रेम की बात है। संपूर्ण समर्पण किया है सेठ जी ने। सेठ जी का हृदय इतना द्रवित हुआ है, स्वयं आए हैं, स्वयं कहने के लिए आए। ऐसे भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ये है भगवान का अनुग्रह, मद अनुग्रह। कहते हैं ये मेरे ऊपर जो आपका अनुग्रह हुआ है उसके कारण से आपने परम गुह्य अत्यंत गोपनीय तत्व मेरे सम्मुख प्रकट कर दिया है। अध्यात्म संगीता वो विद्या जिसे आध्यात्मिक विद्या का, संसार में तो न जाने कितनी विद्याएं हैं, लेकिन कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान सो। बात सीधी सी है, और जितने भी ज्ञान है वो तो ज्ञान की परछाई है, ज्ञानड़ी है, लेकिन असली ज्ञान तो यही है जिसमें जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की जानकारी हो, अपनी वास्तविकता के बारे में मालूम होता है। और जो सदगुरुदेव होता है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद, वो इसी को तो बताता है कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तुझ आत्मा में ही अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, माया के कारण से अनेकानेक संकल्पों की पृष्ठभूमि तैयार होकर के, अनेक विकल्प उनसे उत्पन्न होकर के इस जगत की संरचना होती है।
जिसमें संकल्प भी तेरे में ही है और संकल्प की सिद्धि भी तेरे में ही है। संकल्प भी तेरे से स्फुरित हुआ और संकल्प की सिद्धि अर्थात जगत भी तेरे से ही उत्पन्न हुआ और आखिर में संकल्प लय भी तेरे में हुआ। तो इससे भिन्न और कुछ नहीं है। ये जो भी कुछ है वो सब का सब केवल तू ही तू है। यत्रोक्तम वचस्तेन, हे प्रभु आपने जो वचन कहे हैं, आपने जो ज्ञान प्रदान किया है, मोहोयम विगतो मम, भगवान कहते हैं कि ये जो मेरे अंदर मोह था, प्रारंभ कहां से हुआ गीता जी का? मोह से ही प्रारंभ हुआ। कहीं भीष्म पितामह सामने दिखाई दे रहे हैं, कहीं आचार्य द्रोण सामने दिखाई दे रहे हैं, स्वजन दिखाई दे रहे हैं, नाते रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं, और अर्जुन उनके मोह से संयुक्त होकर के कहता है प्रभु कि इनको मारकर तो जीने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करूं। अपनों के रक्त से अपने बानों को सानो? नहीं 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 प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन जब भगवान ने अध्यात्म विद्या को उपदेश दिया तो अर्जुन मोह की दलदल से बाहर निकल आया। और यहां आकर के गीता जी का जो 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक, इसमें अर्जुन ने स्पष्ट कह दिया, मोहोयम विगतो मम। सुखदेव जी ने लास्ट में जाकर के यही बात तो कही, अज्ञानम च निरस्तम, मेरा ज्ञान निवृत्त हो गया। मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है, मैं मोह की दलदल से बाहर निकल गया हूं। अर्जुन भी कह रहा, मोहोयम विगतो विमोह, चला गया, दूर हो गया, भाग गया। यानी यहां तक का उपदेश सुनने के बाद, विशेष रूप से विभूतियों को जानने के बाद, अब मोह नहीं रहा। अब कौन रहा मोह को हट करके? कहते परमात्मा रहा। अब उसे भगवान कृष्ण की वास्तविकता समझ में आ, इसलिए कहते हैं कि मेरा मोह जाता है, मोह नहीं है मेरे अंदर। और मैं जानता हूं ये मोह तो सबसे बड़ी गड़बड़ करता है। मोह सकल जग व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उप जहि बहु विधि सूला। अर्जुन कहता है प्रभु मैं इस मोह की बात को जानता हूं, ये मोह बड़ा प्रबल है। कहते हैं ये जो मोह है ना, ये तो सारी व्याधियों का मूल है, सारे दुखों का मूल है। जितने भी कष्ट हैं, आप अपने कष्टों को जरा एक बार झांक करके देखिए अपने भीतर, सबके मूल में मोह मिलेगा। वो मोह शरीर से हो, वो मोह परिवार से हो, वो मोह धन संपदा से हो, मोह किसी से भी हो, भाई वहां तो सूल हैं। अब अगर यदि किसी भी तरीके से अंगारों पर पैर पड़ जाए तो पैर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो मोह परिवार के कारण हो, शरीर के कारण हो, धन संपदा के कारण हो, किसी भी कारण से हो, भाई वो तो विनाश करेगा। वो तो आपको रोज सूल चुभाएगा। मोह का मतलब प्रेम नहीं है, मोह का मतलब सुख नहीं है। प्रेम अलग चीज है और मोह अलग चीज है।
प्रेम में तो समर्पण होता है। प्रेम में समर्पण है। मीरा का तो समर्पण है ना, गोपियों का तो समर्पण है ना, सबरी का तो समर्पण है ना, विदुरानी का तो समर्पण है, जनाबाई का समर्पण है, सुक्कूबाई का समर्पण है, धन्य का समर्पण है, नामदेव का समर्पण है, ज्ञानेश्वर जी का समर्पण है, सबके समर्पण है। तुकाराम खूब डंडे खाता है लेकिन फिर भी समर्पित है। ये प्रेम की बात है, मोह नहीं। तो मोह की दलदल से अर्जुन बाहर निकल गया है, मोह की सीमा से अर्जुन बाहर आ गया है। अपने आप कह रहा है, अपने आप कहना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप की अनुभूति बड़ी मुश्किल होती है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्रात् सह महात्मपि च व्ययम्। कहते प्रभु आपने मेरी आंखें खोल दी। कैसे खोल दी? कहते आपने जो बताया कि सब कुछ आपसे ही उत्पन्न होता है और आप में ही लय हो जाता है। भाव आपके हो, आपसे ही उत्पत्ति हो रही। किसकी? कहते सब देवी देवताओं की, और देवी देवताओं की नहीं, असुरों की भी उत्पत्ति आपसे ही हो रही। आपने कहा कि मैं कौन हूं? कहते शुक्राचार्य को सबसे बड़ा कवि बताते हो। शुक्राचार्य को आप अपना स्वरूप बताते हो, प्रहलाद उसको अपना स्वरूप बताते हो। तो इससे सिद्ध होता है कि देव भी आप ही हैं और असुर भी आप ही हैं। दोनों स्थितियों में आप ही विराजमान हैं। सबकी उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। जो भी उत्पत्ति हो रही है वो आपसे हो रही है, आप में हो रही है, आप ही हैं, आपसे भिन्न नहीं है। ये मेरे समझ में अब आया है। अब तक मैं समझ नहीं पाया, और ना समझने के कारण से मेरा द्वैत बना रहा, ना समझने के कारण से मेरा तेरा बना रहा। लेकिन अब समझ गया कि न मेरा है न तेरा है। यहाँ पर इस जगत में, इस जगत के मेले में न तेरा है न मेरा है। जो भी कुछ है वो सब परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा और तेरा तो कहने के लिए ये माया का खेल है। भवाप्य वही भूतानां श्रुतो विस्तरसो। आपके विस्तार को खूब अच्छी तरह समझा। होने के बाद, जगत की उत्पत्ति के बाद उसका विस्तार कैसे हुआ, किस प्रकार से सृष्टि की संरचना हुई, किस प्रकार से भूतों का सर्जन हुआ, किस प्रकार से भूतों से विश्व का सर्जन हुआ, और किस प्रकार से पदार्थों का निर्माण हुआ। क्योंकि यही प्रक्रिया है। भगवान की शक्ति जो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक है, वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से एक और दैविक शक्तियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी ओर राजसी पदार्थ उत्पन्न होते हैं, राजसी जीव उत्पन्न होते हैं, और तीसरी ओर तामसी विनाशक प्रकृतियां, आसुरी सृष्टि, वो सब भी परमात्मा से ही उत्पन्न हो रही है। उन सब का पालन परमात्मा से ही हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है। जो प्रकाश मिल रहा है वो देवों को कहें या असुरों को कहें, वो एक ही सूर्य से मिल रहा है। जो वनस्पति मिल रही है वो एक ही चंद्रमा से सबको मिल रहा है। जो वायु मिल रही है वो भी एक ही परमात्मा से देवों और असुरों दोनों को मिल रही है। उसमें भेद है क्या? गंगा जी के किनारे बैठ करके देवता जल पिए या असुर जल पिए,
सर्प जल पिए, मोर जल पिए या हंस जल पिए, महात्मा पिए या लुटेरा पिए। गंगा जी मना करती है किसी को? भगवान की जो सामान्य कृपाएं हैं वो सब पर समान रूप से, कहते हैं भगवान का सामान्य जो प्रभाव है वो सबके लिए। हाँ, ये जरूर है कि विशेषता की जब बात आती है तो विशेषता में जहां पर प्रेम अधिक होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा सामान्य रूप तो सर्वत्र व्याप्त है, सामान्य सत्ता तो सर्वत्र है, सबको उपलब्ध है। लेकिन विशेष की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से जिनके हृदय में प्रेम है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति समर्पण का भाव है, वो परमात्मा से प्रेम करते हैं, वो परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो झोंक देते हैं अपने आप को परमात्मा को पाने के लिए। उद्देश्य तो जीवन का भाई यही है। हम सबके जीवन का उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को झोंक दें, जैसे एक व्यापारी धन कमाने के लिए अपने आप को झोंक देता है, पूरी मेहनत करता है। एक कामिनी अपने धंधे को चलाने के लिए सारा सौंदर्य परोस देती है। कहते हैं उसी प्रकार से कामिनी जिनी नारी प्रिय, लोभी प्रिय जिनी दान। कहते हैं जिस प्रकार से कामी को नारी और लोभी को दान प्रिय होता है, कहते हैं उसी प्रकार से हमें ऐसे ही हमें निरंतर किससे प्रेम हो? कहते एक राम से प्रेम हो, एक परमात्मा से प्रेम हो। और जब इस प्रकार का प्रेम होता है, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सोई जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले सोई जान निहारा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम करने के लिए है, राम ही हमारा सबसे प्यारा है, इसलिए राम को ही हम गाएं।
राम ही गाइए सो मेरी राम, राम ही गाइए सो मेरी राम, संतत सुनहि राम गुण ग्राम, संतत सुनहि राम गुण ग्राम। कितनी बड़ी बात कही। कहते हैं संतों के मुखारविंद से राम की महिमा का गुणानुवाद श्रवण कीजिए और उसी राम की महिमा का श्रवण करते 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 बस उसी के साथ एक रूप हो जाइए। आप में और राम में कोई भेद ना रहे, आप और राम मिलकर के एक हो जाए। आपकी अनुभूति रामाकार हो जाए और गोपियों की भांति आप भी कहने लगे रामोहम रामोहम रामोहम। जिस समय हनुमान जी से पूछा था राम जी ने कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी ने कहा था प्रभु कौन सी दृष्टि से पूछना चाह रहे हैं, इस देह की दृष्टि से पूछते हो तो मैं आपका दास हूँ, ईश्वरीय दृष्टि से पूछते हो तो मैं आपका अंश हूँ, दासो हम, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। लेकिन अगर यथार्थ दृष्टि से पूछते हो, अपनी दृष्टि से पूछते हो, पारमार्थिक दृष्टि से पूछते हो, तो जो आप हैं सो मैं हूँ। आप राम हैं तो मैं भी राम ही हूँ। रामो हम रामो हम रामो हम। यही है मेरे मित्रों वास्तविक ज्ञान। यही है जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिलाया और विस्तार के साथ अर्जुन ने सुन करके इसको ग्रहण किया, इस महिमा का श्रवण किया। महात्मा अव्ययम कहते हैं अर्जुन कि मैंने आपके उस अव्यय महात्मा का पान किया है, उस अव्यय महिमा को सुना है और उस महिमा को सुन करके हे प्रभु मैंने निश्चय कर लिया है कि ये त्वमात्मनं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि च रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम् मन्यसे यदि तत् शक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दृश्यात्मानमव्ययम्। हे प्रभु अगर यदि आप उचित समझते हो जो आपने कहा है, जो आपने विभूतियां बताई हैं, वो तो आपने अपनी एक अंश मात्र विभूतियां बताई हैं। अगर ये आप समझते हो कि हाँ मैं आपका प्रिय शिष्य हूं, पात्रता की बात नहीं कही यहाँ पर, पात्रता की बात नहीं करता है। अगर यदि आप की कृपा हो और प्रभु आप दिखा सकते हो तो आप अपने उस रूप को मुझे दर्शा। मैं उस रूप को देखना चाहता हूं जो अविनाशी स्वरूप आपका है। हे प्रभु दृश्य, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। प्रभु अगर आप उचित समझें तो सबके स्वरूप को मुझे दर्शा दीजिए जो आपके सत ईश्वरीय हैं, ज्ञान है, ईश्वरीय है, बल है, शक्ति है, वीर्य है, तेज है, ये सत ईश्वरीय कहे गए हैं भगवान। कहते हैं सत ईश्वरीय संयुक्त आपके स्वरूप को अगर देखने में मैं समर्थ हूँ
आपकी कृपा से। तो प्रभु आप एक ये कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। और मेरे मित्रों, यही तो इच्छा होती है, हर सत्संग में यही तो इच्छा होती है, हर महान पुरुष के पास जाकर के शिष्य की यही तो इच्छा होती है। पहले वो भगवान के स्वरूप का वर्णन सुनता है महान पुरुषों से, और फिर चाहता है कि जिस स्वरूप का वर्णन उसने सुना है वो स्वरूप का साक्षात्कार कर। हमारा उद्देश्य यही तो होता है, हमारा प्रयोजन यही तो है कि जिस भगवान की महिमा को हम सुन रहे हैं उसका साक्षात। तो अर्जुन की भी यही बात है, अर्जुन हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। तो अब भगवान ने श्रवण किया अर्जुन का भाव, और इसके बाद अब भगवान आगे अर्जुन से कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो आप परसों आपके सामने रखेंगे। कल बड़ा दिव्य पर्व है हमारा अहोई अष्टमी, जो एक माँ अपने पुत्र के निमित्त करती है। अभी आपने करवा चौथ के व्रत के संदर्भ में श्रवण किया था, जो एक स्त्री अपने पति के लिए करती है, लेकिन ये पुत्र के लिए, संतान के लिए, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, उसकी कुशलता के लिए, उसकी शुभता के लिए, उसकी उन्नति के लिए है। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अहोई माता से उनके चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि सभी माएँ, उनके बेटे सुरक्षित रहें, सब प्रगति करें, सबके घरों में सुख हो, समृद्धि हो। और कल से ही हमारा अगर देखा जाए तो ये जो दीपावली का पर्व है उसकी नींव कल रखी जाती है। अहोई का जो पर्व है वो दीपावली का सबसे पहला पर्व है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।